जाओ। बिल्कुल जीरो थोड़ा बहुत पॉइंट बना था वो भी खत्म हो गया। 6-7 साल से पहले जो बना था आज वो भी नाम रहा। तो कितने काम गिनने हैं, मैं गिन के नहीं सुनाता कि कौन चीज हमारी है और कौन बकाया है ही कुछ नहीं। तो मैं इससे ही माजरत चाहता हूँ। चल ठीक हॉस्पिटल चाहिए तो यही करे गुजारिश है हमारी। तो अगर हाँ थोड़ा जल्दी ज़्यादा टाइम ना और हुए तमाम मेहमान यहाँ जो चिम्मा के लोग हैं, हम बाहर से आए हुए लोगों के साथ हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुद हमारा अपना इखलाक थोड़ा कम है, बिल्कुल असली कम है। लेकिन जो बाहर से आए तो वो गौर से हमारी बात सुने और कलम बंद करें। हमें भी इसका फल कहीं नजर आना चाहिए। बस इतनी बात, बस मैं इसी बात पर खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन इस पर अमल किया जाए। मोटे काम होंगे इंशाल्लाह हम करेंगे। आपको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आपको कहते होंगे लोग भाई क्या होगा क्या नहीं, हम इंशाल्लाह आपके काम करेंगे। और फिर मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं चल कर आई हूँ तो मैं आपको कैसे भूलूँगी, मैं नहीं भूल सकती। खासकर मेरी माता बहनें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करें, मैं फ़ोन उठाती हूँ, यह नहीं कि फ़ोन नहीं उठाती। और इसी से फिर मैं आपको मुबारक देती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिहड़ा अधूरा रह गया वेवेगा इंशाल्लाह भरपूर वेगा। ये बात मैं जो शेर एक कमरा सुनाया है यो यशु वर्धन वास्ते की है कि दिल कहता है दिलदार से मिलूं पर खाली हाथ कैसे यार से मिलूं, चाहता हूँ खोल तोड़ूं हाथ दे बढ़ाऊं जा हाथ से मिलूं। और तो किस वास्ते कि जब तक इस्लाम पार नहीं करता तब तक हमारा काम नहीं क्या जो मजबूर। तो इंशाल्लाह ताकि जिस तरह तुमने अगली एक इलेक्शन में जितायो और भी तुम यो एक यंग है और बाजूरत लीडर है, दरुण शरुण वालों नहीं। बीजेपी का हथियार लोग के कुछ वे एक साइड चलेंगे, यो एक अगर एक साइड चलेगा इंशाल्लाह इतना वलियों की दुआ भी है और सारों को जिसके नाल है और तमाम हिंदू मुसलमान इसके नाल है, इस पर कुछ यूनाइट। यह चीज़ है कि इसकी याद जी है इसने अपनी बनानी है और मेरी बहन शमीम अख्तर ने अपनी यादाश्त बनानी है। या अगर कोई भी थारा इलाका की डेवलपमेंट करेगी काम करेगी तो या अपना बूटो लाएगी या अपना ख़ानदान की यादाश्त बनाएगी। तो अगर ठाकुर साहब करेगा उसने अपना दादा से लेके अपना बाप तक अपनी यादाश्त बनानी। रात में तू दिल को ना इतना बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में तू दिल को ना इतना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी तू सुबह का इंतजार। ये जो हमारे स्वर्गीय एमएलए साहब का इलाका है ये, और मैं समझता हूँ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का खजाना है। ये बात समझता हूँ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का खजाना है ये इलाका। हमने देखा कि ये इसको खजाना मैं ट्रेजरी का नाम दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ट्रेजरी अगर कोई है तो वो यही है, यही इलाका। मैं आपको कहता हूँ मुबारकबाद एक और देता हूँ कि आपने बढ़ चढ़ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए और हमारे आज लोग जो हैं वो अपनी गर्दनें ऊंची करके चल रहे हैं। बाकी बात रही मैं क्या कहूँ, हमारे लीडर जो है ये खुद कहेंगे, मगर एक बात मैं कहूँगा वो ये है कि तड़फ आप में भी है, तड़फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप में भी है और हमारे लीडर साहबान जो हैं जो चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इससे भी ऊपर। और उन्होंने कसम खाई है कि जहाँ हमारे स्वर्गीय एमएलए साहब जाते थे
वहाँ पर ये जाएंगे, ये इन्होंने भी कसम उठाई है। तो ये छोटे मोटे जो मसले हैं, मैं नहीं समझता कि इनके लिए कोई मुश्किल है। आपने सुना होगा, आप देखते होंगे कि जो डीडीसी जो है उसको एक एमएलए की पावर है, उसको एक, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मैडम जी आपके साथ यहाँ पर बैठी हुई है, ये मैं कहता हूँ आसमान तक पहुँची हुई पावर है। ये इनके पास सरकार ने इतनी ताकतें दी हुई हैं, ये कोई छोटी मोटी बातें जो आपने रखी हैं, ये इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये एक एमएलए की पावर रखेंगी इनको। ये कल परसों ही आपने मोबाइल, आज अनपढ़ और पढ़, हम कहीं जाने वाले नहीं, आते हैं लोग। आपके यहाँ एक कोई भाई बोल रहा था कि वोटों की जब बारी आती है, आते हैं नेता, वोट लेके चले जाते हैं। हमने कहीं नहीं जाना, अगर जाने वाले होते तो वोट आपसे हमने ले लिए हुए हैं, आज यहाँ पे नहीं आते। तो हमें इतनी फिक्र होती है आप लोगों की, जो यहाँ के पीछे जितने भी बैकवर्ड पंचायतें हैं हमारी, खास करके गुंडी, बुढ़हाल, ख्वास, कोटचरवाल, ओदन, हरी चुमा, पंगलार, ये जितनी पंचायतें हैं इनका इतना फिक्र है हमें। मैं रोज़ अपनी भाभी के साथ डिस्कस करता हूँ कि वो जो पंचायतें हैं सबसे बैकवर्ड हैं। बाकी चलो नीचे तक मोगला में मानते हैं, हॉस्पिटल भी है, हाई सेकेंडरी भी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे टफ कंस्टिट्यूंसी अगर कहें तो मैडम शमीम अख्तर जी की है। सबसे मुश्किल पहाड़। लेकिन चलो आपने इतने वोटों से नवाजा, फिर भी ये नहीं, हम कभी भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे। और इसके बाद भी अल्लाह आपको सलामत रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने मजबूत रखना है, अगर जम्मू कश्मीर को मजबूत रखना है, अगर स्टेट का दोबारा अपने दर्जा लेना है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई जमात यहाँ पे लाएगी और ना ही होने देगी। ये वाहिद वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अभी भी दे रही है। अब पीछे आपने देखा होगा जब फारूक अब्दुल्ला साहब उधर गए थे दिल्ली में, तो उसने कितना यहाँ का उठाया था कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो इंसाफ है वो छीना गया है। आप सिर्फ बचिए, एक बीजेपी की ऐसी सरकार है जो हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है, गरीब पब्लिक को हर जगह पे लाइनों में खड़ा कर रही है। मैंने देखा है बड़ी बड़ी जगह बैंकों में, मैंने देखा है कितनी लाइनें लगी होती हैं। कभी ये खाता ऑन करवाओ आपको पैसे मिलेंगे, कभी कोई दूसरा खाता ऑन करवाओ आपको पैसे मिलेंगे, आपको फ्री सरेंडर में वही सरेंडर आप ले रहे हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, आपको 700 में वो 500 में आपको सरेंडर मिलता था। तो इसके बाद आप ये नहीं सोचना आपका फ़ोन कोई नहीं उठाएगा। मैडम शमीम अख्तर जी यहाँ पे ही हैं, वो फ़ोन भी उठाती हैं, अल्लाह करे। तो ये थोड़ा हम कहीं दूर के बंदे, इसी पहाड़ के रहने वाले हैं। पहाड़ों को पहाड़ों से टकराने की कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये पहाड़ी चढ़ के आए, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हम पहाड़ों में ही रहते हैं। उसको मुश्किल होता है जो जम्मू से यहाँ उठ के आता है। जशुवर्धन जी तो यंग लीडर हैं, इनको क्या कोई परेशानी नहीं यहाँ पहाड़ों में आने की। और 3 सीटें आपकी कालाकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हुई हैं। आपका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आप इतने खुशकिस्मत लोग हो जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या करते होंगे बेचारे। यहाँ तो आप खुशकिस्मत लोग हैं। जो ये रोड आपने बताया मारका नाला टू डुगा, ये हमने बिल्कुल प्लानिंग पूरी बना के, यहाँ की एक रोड नहीं, यहाँ की बहुत सारी रोडें हैं, ऑनलाइन करवा दी हुई हैं। अगर आप चेक करना भी चाहते हैं तो आपको कुछ दिनों के बाद हम आईडी देंगे, उस आईडी में आप चेक भी कर सकते हैं। ये जो रोड है ये हमने बाकी में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मियां अल्ताफ साहब का एक नारा लगाऊंगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें पहुँचाया। और आप सब लोगों की वो धड़कन हैं जो कि अभी वांगत में बैठे हुए हैं। मियां अल्ताफ साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैडम शमीम अख्तर जी, यशुवर्धन जी, साथियों। मेरे एक नौजवान भाई ने कहा, अभी जो हमारे भाई टेलर मास्टर जी ने जो बात कही मुझे बड़ी अच्छी लगी। 2-3 चीज़ें जो होती हैं वो इन्होंने कहा हरी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। जब तक ऊपर वाले की नज़र सीधी ना हो तब तक कुछ भी नहीं होता। या आप लोग इस चीज़ को माने आप, जब तक ऊपर वाले की नज़र ठीक नहीं है तब तक कुछ नहीं होता।
आप कह रहे थे डोगरी जबान च आखदे न कि बल्ले दा बल्ला ना होवे ते मत्थे बिंदी जरूर होनी है ना। अगर साढ़े दिल च या इस नौजवान बच्चे दे दिल च ये चीज ना होनी ते इसने इत्थे नहीं सी आंदा सही। ये एक अपने फादर दी एक बख्शीश होंदी है एक परिवार की, एक देन होंदी है सियासत की। इन्होंने ये नहीं कि इत्थे कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी कोना, मैं हो सकता है इत्थों के लोगों के कोई रिश्तेदार ही उसी संगपुर नारियां ने ऊपर एक चक्कियां जगह है, चक्कियां उथे मेजॉरिटी माउंटेन बरादरी है, उथे हिंदू बरादरी है ही, कोई बंदा नहीं सी उथे गया अज दिन तक कोई नहीं गया। वो उधरों संगपुर तो ऊपर चढ़ो तो इधरों घर तो बिच चलो, वो भी एक जियां ये टापू है इस तरह टापू है, उथे कोई आदमी नहीं सा गया। इवन देन ना GRS किया था ना गुलाम सेवक का किया। असी 8 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़ के गए मौलवी साहब, और गुलाम सेवक की GRS की कन्ने लेता, कन्ने लैके ऑन स्पॉट उथे उन्हें की 8 लाख रुपए का काम असी देखिया, जो उन्होंने लोगों का हक बनता। ये ताकत तुसें लोकें दिती है। इस ताकत का जियां ठाकर साहब ने जायज इस्तेमाल किया, इसी तरह अस भी जायज इस्तेमाल करसा, क्योंकि असें जी अपनी ग्राउंड की रियलिटी जी वो नहीं भुलनी चाहिए। अस कोई उपर सतह के लोग नहीं, अस भी जिमीदार हाँ, असें भी घर बकरियां रखी दियां, असें भी घर कुक्कड़ रखे दे, अस भी घर घाह कपने, अस भी पानी। अगर अज साढ़े घर नलका लगे दा ना तो चश्मे ने पानी जड़ा बाई ना पानी है पीने, अस नलके का पानी अस नहीं पी। बेशक असें जी 10 कदम पैदल जाना है, पर पैदल जाइए रोटी बनाने वास्ते और पीने वास्ते पानी जड़ा है वो अस बावली ना आने, नलके ना पानी नहीं अस जी पूछे करने सन। जड़ा पानी का प्रोजेक्ट है, पानी का प्रोजेक्ट 12,91,45,000 रुपए का तुहाड़ा प्रोजेक्ट जड़ा है वो फिल्ट्रेशन प्लांट का तैयार हो गया, जड़ा तुहाड़ी बस्ती की पानी मिलता है। रहा मसला तुहाड़ा बिजली का, बिजली का रीटेंडर होया, पहले टेंडर सा गवर्नमेंट ने प्लान जड़ा है वो चेंज किते दा, वो बहुत बड़ा गपला है। उत्थों के लोग भी गए सन, उन्हें लोकें भी साढ़े कन्नै गलबात की, जइयां के खिलाफ केस भी होया कोर्ट च, उत्थे असें जई फसाए भी, कोई 2-2.5 लाख रुपया उन्हें दिता, बाकी वो कोई 4.5 लाख रुपया पेमेंट सी उन्हें लोकें दी। लेकिन वो वक्त साढ़े कोल नहीं था, क्योंकि ना तो साढ़े कोल पावर सी ना साड़ी सरकार सी। अज तुसें लोकें पावर दी है, शमीमा मैडम जी इत्थे बैठे दिन, मैं पहले क्या मेरी छोटी सिस्टर है, छोटा भैन भरा जड़ा बच्चे ने समान होंदा है, अस क्योंकि पावर इंदे कोल है। डुग्गा ये तुहानू बिल्कुल रोड बना के देंगे, और जेड़ा ठाकर दी असी जवान है, जियां वो आखदे सन कि झूठ नहीं अस मारने, ते ना अस झूठ दे साथी हाँ, उन्हां दा बेटा साढ़े कन्ने है। अगर इस बारी पैदल आए हैं ते अगर भगवान ने चाहा ते ठाकर आंगर अगली बारी अस पैदल नहीं लगे। मेरी भी इज्जत रखी और मेरी पार्टी की भी इज्जत रखी। इंसान वो होता है जो जीतने के बाद किसी को याद रखे। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज का पता चल गया होगा। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपोजिशन वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। अगर आज शमीमा जी मेरे साथ 10 किलोमीटर पैदल सफर करके आई है तो ये बहुत बड़ी बात है जीतने के बाद। वोट मांगने लोग जरूर आते हैं, पर जीतने के बाद लीडर कुछ ही आते हैं आप लोगों के बीच में, और ये बहुत बड़ी बात है। जब शमीमा जी को मैंने बोला आपने मेरे साथ चलना है, इन्होंने बोला मुझे लोगों ने वहां प्यार दिया है और मैंने आपके साथ चलना है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना शमीमा जी भी चाहती तो मुझे बोलती आप होके आओ, मेरी जगह वहां बात करके आओ, पर इन्होंने बोला कि मेरे लोग हैं, इन्होंने मुझे प्यार दिया है,
10 किलोमीटर क्या 15 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़े, एक लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है पैदल चलना। अभी मेरे साथी, नौजवान साथी कुछ बातें कर रहे थे। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग हरी चुम्मा आए थे। मैं देख रहा था, उनकी बातें सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। सियासत एक बहुत गंदा नशा है, बहुत गंदा नशा है। अपनों को अपने से जोड़ता है, अपनों को अपनों से लड़ाता है। इस सियासत की वजह से आज मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। अभी एक मेरे साथी ने बोला आने वाले एमएलए, ठाकर यशपाल सिंह के बेटे को एमएलए बनने का कोई शौक नहीं। मेरा शौक खाली इतना ही है, आप लोगों की सेवा करना और अपने वालिद के अधूरे काम पूरे करना। एमएलए कोई भी हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह ये बात नहीं कहता कि मैं आपके काम तभी करूंगा तब आप मुझे एमएलए बनाएंगे। मियां अल्ताफ साहब कैबिनेट में बैठे होने चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होनी चाहिए, कालाकोट के लोगों के काम होंगे। जिसके मुकद्दर में जो लिखा है वो उसको मिलना है। मेरे वालिद साहब को 2 बार एमएलए बनाने वाले आप लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। आज मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, मैं कैसे भूल सकता हूँ ये चीज को। आज मेरी माता अनीता ठाकुर जी को एक नई जिंदगी दी, कालाकोट के लोगों ने दी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बात ये नहीं होती कि मेरा एमएलए बनना जरूरी है, बात ये होती है मेरी पार्टी की इज्जत बची है, मेरे लोगों का इज्जत बची है, क्योंकि हम तीनों की तीनों सीट के आए, बहुत बड़ी बात है। मेरे वालिद ने आप लोगों से प्यार किया, काम किए, जो नहीं हुआ तो झूठा, किसी को झूठ कभी नहीं बोला। जो उनसे हो सकता था वो हाँ बोलते थे, जो नहीं हो सकता था वो मना कर देते। ये चीज मैंने भी अपने वालिद साहब से सीखी। झूठ का, आज मैं झूठ बोल के यहां से चला जाऊंगा तो साल के बाद आप लोग बोलोगे ये ठाकर यशपाल सिंह का बेटा नहीं। मेरी उम्र छोटी है, मैंने आप लोगों के बीच में रहना जितने अल्लाह ताला ने, मेरे भगवान ने मेरी जिंदगी। बात जरूर बोलूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले लीडर आजकल कालाकोट के बड़े बड़े लीडर बन रहे हैं, उनसे मैं खाली एक चीज पूछूंगा आपके माध्यम से। आज जो पावर है आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब, काम कौन करता है और काम कौन कर सकता है। आज जो पावर है वो पावर ना मेरे पास है, ना अशोक जी के पास है, आज पावर शमीमा अख्तर जी के पास है। कालाकोट में पावर अनीता ठाकुर जी के पास है, मेरी मदर, और डांगरी में पावर ठाकर रमेश्वर सिंह जी के पास है, जो मेरे चाचा जान है, क्योंकि ये तीनों डीडीसी चुन के आए हैं। परसों में सुन रहा था, देखो झूठ भी उतना बोलना चाहिए जितना आप बच सके। परसों में सुन रहा था इधर इसी एरिया में जहां की मैडम डीडीसी है, उन्होंने बोला डीडीसी गायब हो गई। आप लोगों को लगता है कि डीडीसी गायब हो गई? शमीमा जी अभी यही है, आपके सामने है, आप सब देख सकते हैं। परसों कहीं यहाँ मीटिंग हुई इसी ब्लॉक में, वहां भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पहुंचे, उन्होंने बोला जीतने एक बार शमीमा अख्तर नजर नहीं आ रही। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं जम्मू में था फारूक साहब के साथ उस टाइम। मैंने कहा शमीमा जी के लिए उन्होंने बोला कि वो नजर नहीं आ रही, जो बेचारी मेरे साथ हर जगह जाती है। फिर उन्होंने बोला वहां पे कि मैंने कालाकोट की 200 रोडें रख दी है। जनाब पावर आज शमीमा अख्तर के हाथ में, पावर अनीता ठाकुर जी के हाथ में, पावर रमेश्वर सिंह जी के पास, तो रोडें कोई साधारण आदमी कैसे रख सकता है? मैं भी नहीं रख सकता, मैं भी झूठ नहीं बोलता, मेरे भी हाथ में पावर है। मुझे खाली एक चीज का फायदा है कि तीनों के तीनों लोग डीडीसी के मेरे पार्टी के हैं। मैं भी शमीमा अख्तर जी को बोलूंगा कि आपने ये रोड प्रायोरिटी में रखनी है, क्योंकि इन लोगों ने आपका काम है। आखिरी फैसला तो मेरी मैडम का है। मैं आज आपको यहां बोल के चले जाऊं कि जनाब शमीमा अख्तर कुछ नहीं है, यशुवर्धन सिंह लीडर है यहाँ का। ये गलत है, ये झूठ है। आज पावर शमीमा अख्तर जी के पास। यहाँ जितने रोड के प्रोजेक्ट बनेंगे इस ब्लॉक के, इस एरिया के, डीडीसी मोगला के, वो शमीमा अख्तर जी के बिना कोई नहीं बना सकता। ये लोगों को बात पता होनी चाहिए।
तो लीडर आके बोलते हैं कि हमने 200 काला कोड की रोडें रख दी। मुझे तो हैरानी होती है इस चीज की। अगर 200 काला कोड की रोडें अगर कोई साधारण आदमी रख सकता है, कोई भी पार्टी का लीडर रख सकता है, फिर डीडीसी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? एमएलए की इलेक्शन क्यों आप लड़ रहे हैं? और आपने डीडीसी इलेक्शन क्यों लड़ी जनाब? अगर आप ऐसे 200 रोडें रख सकते थे। वो लोगों को पागल करने के लिए, लोगों को पागल करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। पर काला कोड की जनता गुमराह नहीं, पार्टियों को पागल करने के लिए। फिर कभी एमपी साहब का नाम ले लेते हैं। 8 साल से तो मैंने एमपी साहब को काला कोट में नहीं देखा, तो आज एमपी साहब क्या करेंगे काला कोट के लिए? आज जो भी कुछ करेगा वो यहाँ के एरिया के लिए शमीमा अख्तर जी करेगी। मैं आपको बोल के चला जाऊं कि मैं आपको ये दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। अल्लाह ताला ने और मेरे ऊपर वाले ने इतनी पावर जरूर दी है मुझे कि काला कोट के तीनों डीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं इनसे बैठ के सलाह जरूर करता हूँ, पूछता हूँ। और आपको एक चीज की मुबारकबाद है कि ये रोड जो अभी आप जिसकी बात कर रहे थे, शमीमा जी से हमने सलाह करके ऑलरेडी प्लान में भेज दी आपकी। रोड है भी पीएमजीएसवाई के अंदर। चाहे इसका काम 6 महीने में स्टार्ट होता है, चाहे 1 साल लगता है, पर ये रोड पीएमजीएसवाई के अंडर बनेगी कि आप लोगों को आने वाले वक्त में आपके बच्चों को दिक्कत ना आए। काम वही करना चाहिए जिससे आने वाली नस्ल को फायदा हो, आपके बच्चों को फायदा हो। मैं आपको झूठ बोल के चला जाऊं कि मैं आपको ये ट्रैक्टर रोड दे देता हूं, आपको उससे कोई फायदा ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये रोड पीएमजीएस के अंडर लगेगी। और जैसे मेरे साथी अशोक जी ने बोला कि आने वाले वक्त में जब भी हम आएंगे तो इंशाल्लाह और भगवान ने चाहा तो मेरी गाड़ी आप तक पहुंचेगी। आज मुझे भी जब मैं पैदल आया तो मुझे भी एहसास हुआ आप लोगों का। दूसरी बात, आपने बिजली की बात की। मेरी माताएं, मेरी बहनें बैठी हुई है, बिजली की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। मैंने अभी जई साहब से बात की आपके, और जल्द ही, मैं आपको ज्यादा वक्त का टाइम नहीं बोलूंगा, 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपके यहाँ पे पोल जो लगे, सारे पोल लगेंगे यहाँ पे, और बिजली आप लोगों को मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। और शमीमा जी इसको खुद देखेगी आके कि ये पोल लगे नहीं, खुद, क्योंकि मैंने अभी जब मैं पहुंचा तो पहला काम मैंने यही किया कि मैंने जई साहब से बात की और जई साहब को मैंने बोला कि इसकी टेंडरिंग है, ये जल्द से जल्द लोगों को यहाँ बिजली मिलनी चाहिए। तीसरी बात आपने पानी की बोली। पानी का प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है, सैंक्शन हो चुका है, बस उसका काम शुरुआत करना है और आपको पानी जरूर मिलेगा। एक स्कूल की बात है, ये स्कूल भी मेरे वालिद साहब ने अपग्रेड करा के दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सब जानते हैं। मैंने आपको 3 चीजें जरूर बोली, पर मैं झूठा वादा करके यहां से नहीं जाना चाहता। आपको ये स्कूल हाई सेकेंडरी चाहिए, जैसे अशोक जी ने मुझे अभी बताया, अपग्रेड करना है इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा आपसे एक वादा जरूर है, क्योंकि इलेक्शन जल्द ही होने वाली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे इलेक्शन में वोट देंगे। जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अभी कोई फैसला नहीं इलेक्शन किसने लड़नी है, पर ये जरूर मैं बोलूंगा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और मियां अल्ताफ साहब कैबिनेट में बैठे हो, तो मेरा आपसे वादा स्कूल अपग्रेड ठाकर यशपाल सिंह का बेटा करवाएगा आप लोगों के लिए। और उसके साथ एक बहुत बड़ी डिमांड है आप लोगों को, और मेरे को लगता है जेन्युइन डिमांड। मेरी माता कहीं बीमार हो जाए तो इनको कैसे लेके जाएंगे त्रियाट तक या मिथियानी तक का कैसे लेके जाएंगे? मैं सच बोल रहा हूँ, ये बड़ी दिक्कत की बात है। जिंदगी रहेगी तो हम पढ़ेंगे, जिंदगी रहेगी तो हम लोगों के बीच में जाएंगे। अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो हम कैसे जाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार बने तो बननी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको एक बात बताऊं, मियां अल्ताफ साहब की दुआएं हमारे साथ हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी और उमर साहब हमारे यहाँ के रहनुमा हो गए, तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब से आप लोगों के लिए हेल्थ सेंटर, यहाँ पर्सनल हेल्थ सेंटर होना चाहिए आप लोगों के लिए, यहाँ पे करेंगे। आने वाले असेंबली इलेक्शन में वो यहाँ से कालाकोट से खड़ा होगा। 2 दिन पहले कुछ बातें कर रहे थे, मैं आप लोगों से इसलिए बात करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग साथी है। अब कब पता नहीं कितने दिनों के बाद हम वापस मिले, क्योंकि हम भी टूरिंग में रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी वाले कल परसों कह रहे थे ये जो सिलेंडर मुफ्त में मिले हैं वो मोदी साहब ने दिए मुफ्त में। मैं जनाब एक चीज बोलना चाहूंगा उनको, भारतीय जनता पार्टी साहब को, पार्टी के लोगों को, खाली मोदी साहब के नाम पे वोट मांगते हो, अपना भी कुछ बता दो क्या किया आपने। और ये मैं सिलेंडर वाली बात आपको आज बताऊं सच क्या है, ये सिलेंडर किसी को मुफ्त नहीं मिले हैं, ये आप लोगों को इन्होंने क्रेडिट पे दिए, उधार पे सिलेंडर दिए, और जो आपको सब्सिडी डलती थी वो आपकी 1 साल से कट रही है, 1 साल से कट रही है, अब कट रही है और अब बंद कर दी गई है। तो आके लोगों के सामने ये बोलते मुफ्त में दिए, आप लोगों के पैसे से आपसे सियासत करते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल ये तो जंगलात सही बात के है। साथ उनका है वादा कि मैं आपके जंगल को बचाऊंगा। आप पैसा देते अपनी चीज के लिए, मेरी माता के लिए सिलेंडर लिया, आप लोगों का पैसा, और आप लोगों से सियासत की जाती है वोट के लिए। मैं सच बोलता हूँ आप लोगों को, मैं झूठ नहीं बोलता सही बात कि ये पैसा जो फ्री सिलेंडर जो आप लोगों को दिए थे, मौके पे सिलेंडर मिले पर पैसे आप लोगों के खाते से काटे गए हैं। बिल्कुल आ जाते हैं मीटिंग में, मोदी साहब ने सिलेंडर फ्री दे दिए, ये काफी नहीं है आप लोगों के लिए जनाब। आज सिलेंडर 900 रुपए का हो गया है। नेशनल अपना जब कांग्रेस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तो 400-500 रुपए का सिलेंडर था, बस उधर बोल दिया हमने फ्री में दिया। ये 900 रुपए का सिलेंडर कौन भरवाएगा? मेरी माताओं के पास कहां से पैसे आएंगे 900 रुपए का सिलेंडर भरवाने के लिए? आके यहाँ 1100 रुपए का मिलता है क्योंकि दूर दराज इलाका है, कहां से पैसा देंगे लोग? वो बात आपसे नहीं बोली जाती कि सिलेंडर महंगा हो गया है, पर ये बोला मोदी साहब ने सिलेंडर दिलाया, आपके लिए काफी नहीं है। खाते हैं आपको उसको वोट देना चाहिए, उसका गुण नहीं गाते, उसका गुण नहीं गाते आप। कौन सी पार्टी का आप नमक खाते हैं मुझे एक बात बताएं। मैं तो आपको कभी नहीं बोलूंगा आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का नमक खाते हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही है, आप नमक नहीं खाते किसी पार्टी का। ना मैं किसी पार्टी का नमक खाता हूं, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी पार्टी का काम करता हूं। आप लोगों का पैसा आप लोगों पे खर्चा होता है, इसमें कौन सी ये बात बोलने वाली है कि आप लोग नमक खाते हैं जिस पार्टी का? नमक मेरा अल्लाह ताला और मेरा भगवान खिला सकता है, कोई पार्टी किसी को नमक नहीं खिला सकती। नमक खाएंगे ना किसी का ऐसे गुण गाएंगे। बात रही डेवलपमेंट की, कुछ साथियों ने उधर बोला PMGSY की रोडें तो हम बनाएंगे। जनाब अगर आप रोडें बना सकते थे तो 2014 से लेकर 2020 तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पे, तब क्यों नहीं बनवाई? आज DDC हम जीत के आ गए, जब मैडम जीत के आ गए यहाँ से, तो अब आप बोलते हो कि मैं रोडें बनाऊंगा, क्योंकि उनको पता है कि शमीमा अख्तर जी ने रोडें बनानी है, क्योंकि वो गरीब परिवार से है, उन्होंने बनानी है। तो उन्होंने सोचा क्रेडिट शमीमा अख्तर को ना मिल जाए तो मैं ऐसे लोगों के सामने ब्लफ मार के आ जाता हूँ। क्या लोगों को नहीं पता कि रोडें कौन बनाएगा? डीओ लेटर किसका चलता है? फिर काला कोट की इन्होंने एक बात की, तत्ता पानी आप सब लोग जानते हैं, उसका पानी बंद था, उसका पानी मैडम अनीता ठाकुर जी ने खोला, उन्होंने जाके बोला हमने खोला। अगर आपने खोला तो आपको अफसरों ने वहां पानी खोलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आपकी पावर में नहीं है जनाब बुलाना। आप लोगों को सोचते हो कालाकोट के लोग गरीब है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप इनको झूठ बोल के इनको सियासत करें। और मैं आपको सच बोलूं, आप गरीब नहीं हो, मैं भी आपके साथ उतना ही गरीब हूं। मैं इस मंच से और जो लोग मेरे साथी है इधर, आज मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं, कालाकोट का लीडर कैसा होना चाहिए आप लोगों को? आज बोल दो, क्या आप लोगों का गरीब लीडर होना चाहिए या जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो लीडर होना चाहिए कालाकोट का? आपसे मैं एक चीज आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों से एक चीज पूछूंगा, आप लोग जवाब दें इस बात का, आप लोग जवाब दें इस बात का। एमएलए किसके, वालिद किसका एमएलए था? मेरे वालिद एमएलए रहे 12 साल यहाँ के, 3 साल मिनिस्टर रहे। तो पैसा किसके पास होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए। प्रॉपर्टी किसके पास होनी चाहिए? दावे से मैं ठोक के बोल सकता हूं, ठाकर यशपाल सिंह साहब के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपनी।
और कोई पैसा नहीं है। ठाकर यशपाल सिंह साहब का अकाउंट खोल के चेक कर लीजिए, मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए और मेरी माता का अकाउंट चेक कर लीजिए। छोटा मोटा कारोबार मैं जरूर करता हूँ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, आप लोगों के बीच में चलने के लिए। जिस दिन डेथ हुई थी 40,000 रुपया, जिस दिन मेरे वालिद साहब की मौत हुई, मेरे वालिद साहब के अकाउंट में पेंशन आई हुई थी, उसमें से 30,000 रुपया मेरे वालिद ने खर्चा हुआ था, 40,000 रुपया अकाउंट में बचा हुआ था। फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोगों के सामने जान के। और वहां एक नौजवान लीडर है जो आजकल भारतीय जनता पार्टी का लीडर बना है, उसने बोला कि शायद ये पैसे खाते हैं डीडीसी वाले। ये बाबा शादरा शरीफ है और ये वैष्णो माता है। मैंने सियासत में आने से पहले हल्फ ली थी, मेरे खानदान और मेरे में किसी ने 10 रुपए का जिस दिन इल्जाम लगा, अल्लाह ताला मेरी जिंदगी का आखिरी दिन वो दे। तो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं झूठा। पैसे तो जनाब जिसने खाए वो सबको पता है। 100 कनाल जमीनें किसकी है जम्मू में सबको पता है। बड़ी बड़ी दुकानें कालाकोट में बाजार में किसकी है सबको पता है। बड़े बड़े बंगले किसके पास है कालाकोट में सबको पता है। लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। मैं उसी बंगले में रहता हूं जो मेरा दादा बना के गया, गरीब खाना उसी में रहता हूं अभी तक। इलेक्शन में पैसे किसके पकड़ेगी ये सब गरीब आवाम को पता है। मेरी माता को उड़ाने के लिए आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, पर वो अल्लाह ताला और मेरे भगवान ने उनको हारने नहीं दिया। ठाकर यशपाल सिंह की बीवी को हारने नहीं दिया। कहीं जमीर भी होता है, इंसानियत भी होती है। लोगों नंगे घूमेंगे आप, मेरी माताएं बहनों के लिए ये बातें बोलते कि नंगे घूमेंगे। आपको शर्म नहीं आती चीज बोलने से पहले? ये डीडीसी वाले नंगे घूमेंगे। आपको सियासत में डाला किसने? आप बातें क्या करते हैं, आप बोलते क्या है? आप बोलने से पहले ये चीज तो सुन देखें कि मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है। आप स्पीच में बोलते हैं कि डीडीसी वाले नंगे घूमेंगे। जनाब बोलने से पहले 100 बार सोचा करे कि आप बोलते क्या है बीजेपी वाले। उसके बाद कोई बात शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं हमने कर दिया। जनाब जब करने का वक्त था 2014 से लेके 2020 तक, तब आपने क्या किया वो बताए। कुछ ना किया, बिल्कुल कुछ ना किया। एक पैसे का काम है वो हम लोग टैक्स पे करके जाते हैं। टैक्स पेयर हम लोग हैं, जो हिंदुस्तान के नागरिक है, हम टैक्स पे करते हैं। वो फंड सेंटर से रिलीज होता है और जो यहाँ के नुमाइंदे होते हैं वो उसको अच्छी जगह लगाते हैं, वो डीडीसी और एमएलए लगाते हैं। तो आप लोग किसी का क्रेडिट किसी को लेते रहते हैं। जनाब अब वो दुनिया, वो वक्त नहीं रहा कि आपको मोदी साहब के नाम पे वोट मिलेंगे। हम उस कुर्सी की इज्जत जरूर करते हैं, पर कितना नाम उछालेंगे एक लीडर का? अपना भी तो बताए, अपना जमीर कि आपने क्या किया। आपने 2002 से लेके 2014 में क्या किया मुझे ये बता दीजिए, तब मैं मानूंगा आप लीडर है। 2002 से लेके 2014 तक काम हम ही करते थे, तो मैंने कब मना किया? काम वही तो करते थे, पैसे तो वही कमा रहे थे 2002 से लेके 2014 तक। तो जब उनको पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अब नहीं रही, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में छलांग मार दी। उन्होंने बोला वहां तो फायदा ले लिया, अब इधर भी लेके देखे।